हेलो हेलो गाइस। गाइस। मैं साक्षी। मैं साहिल। वेलकम टू आवर चैनल रोजाना रोजाना हम हम व्लॉग। व्लॉग। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर फर्स्ट व्लॉग। अगर आप जैसलमेर आने वाले हैं या आना चाहते हैं तो आपको ये आइटनरी बहुत ज्यादा काम आएगी। चलो चलो फिर फिर शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। जैसलमेर आप बाय रोड, बाय ट्रेन या बाय एयर किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं। जैसलमेर पहुंचने के बाद सबसे पहला काम है होटल में चेक इन करना। तो हमारा सजेशन यही है कि आप फोर्ट में या फिर फोर्ट के आसपास ही कोई होटल लें। इससे आपको फायदा ये होगा कि आसपास का एरिया एक्सप्लोर करना इजी हो जाएगा। गाइस, अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल पे नहीं आए हैं तो जैसलमेर घूमने के लिए जैसलमेर फोर्ट के आसपास ही आपको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से स्कूटी, 1200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रॉयल एनफील्ड बाइक या 3000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कार रेंट पर अवेलेबल हो जाएगी। चेक इन करने के बाद आप फ्रेश हो जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि आज का दिन हिस्ट्री और कल्चर से भरपूर है। गाइस, सबसे पहले हम निकलेंगे जैसलमेर फोर्ट के लिए। जैसलमेर फोर्ट जिसे सुनार किला भी कहा जाता है। जैसलमेर फोर्ट दुनिया के उन किलों में से एक है जो लिविंग फोर्ट है, मतलब वहां पे आज भी लोग रहते हैं। गाइस, किला घूमने के लिए गाइड जरूर करें, क्योंकि इससे आपको किले के व्यूज एंजॉय करने को तो मिलेंगे ही, बट साथ साथ उसकी हिस्ट्री भी जानने को मिलेगी। जब हम गए थे गाइस तो हमने वहां पे देखा था बहुत ज्यादा लोग किले के बाहर खड़े होंगे। वो आपको 200 300 500 में बोलेंगे किला घुमाने के लिए, लेकिन आपने ये बात का ध्यान रखना है, उनके आई कार्ड चेक करने हैं, या आपने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बूथ से ही अपना गाइड बुक करना है। किला घूमते वक्त आप एक बात का जरूर ध्यान रखना कि आप जो भी फुटवेयर पहनो वो कंफर्टेबल हो और एंटी स्लिपरी हो, क्योंकि किले में स्लोप बहुत ज्यादा है। किले की एंट्री फ्री है। किले में आपको चार प्रोल, मतलब चार गेट्स, दुशारा ग्राउंड, राजा का महल, रानी का महल, जैन टेम्पल्स, लोकल शॉप के साथ साथ रूफटॉप कैफेज भी मिलेंगे। आप जिन चार गेट से होकर गुजरेंगे उन गेट्स को प्रोल बोला जाता है। ये प्रोल इस हिसाब से बनाए गए हैं कि दुश्मन के हाथी सीधा किले में एंटर ना कर पाए। जो राजा का महल है उसे अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसकी एंट्री फीस 200 रुपये पर पर्सन है। महल के रूफ टॉप पे आपको जैसलमेर सिटी का 360 व्यू मिलेगा। यहाँ पर फोटोज बहुत अच्छी आती है। इस फोर्ट में टोटल 7 जैन टेम्पल्स हैं। अगर आपको इन्हें विजिट करना है तो आपको सुबह 8 से 12 बजे के बीच में ही करना होगा, क्योंकि उसके बाद टूरिस्ट के लिए टेम्पल बंद हो जाते हैं। अगर आपने जैन टेम्पल्स में अपना फ़ोन या कैमरा अंदर लेके जाना है तो उसके 50 रुपीज़ पर पर्सन एक्स्ट्रा लगे। फोर्ट को पूरा घूमने में आपको 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद आप फोर्ट के बाहर आकर हल्का फुल्का खा लीजिए। और अब हम बढ़ेंगे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जो है पटवो की हवेली। ये जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेलियों में से एक है। पटवो की हवेली में टोटल 5 हवेली आती हैं, जिसमें से 2 हवेलियां ऐसी हैं जिसमें आप अंदर जाके देख सकते हो, और बाकी की 3 हवेलियों में आप सिर्फ बाहर से ही फोटोज क्लिक कर सकते हो। एक हवेली है जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, जिसमें एंट्री फी 55 रुपीज है, और एक हवेली प्राइवेट है जिसकी एंट्री फीस 150 रुपये पर पर्सन है। गवर्नमेंट हवेली को देखने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। और प्राइवेट हवेली आप सुबह 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक देख सकते हैं। गाइस, पटवो की हवेली के अंदर, रूफ पर और बाहर बहुत अच्छी फोटोज आती है, तो इन्हें लेना मत भूलना। इसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप दीवान नथमल जी की हवेली देख सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। दीवान सालिम सिंह की हवेली देख सकते हैं, जिसकी एंट्री फीस 100 रुपये पर पर्सन है। ये हवेली सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खुली रहती है। इसके बाद आप ताजिया टावर देख सकते हैं, जिसे मंदिर पैलेस भी कहा जाता है। जैसलमेर की रॉयल फैमिली आज भी यहाँ पे रहती है। ये सब हवेलियाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आपको कोई भी ऑटो वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप प्राइवेट कार से, कैब से या फिर ऑटो से गडीसर लेक जा सकते हो। कोशिश करो कि गडीसर लेक आप सनसेट से 1 से आधा घंटा पहले पहुंच जाओ। अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो बोटिंग काउंटर पर अपना टिकट ले। आपको 2 लोगों के लिए आधे घंटे की राइड 300 रुपये में पड़ेगी। बोटिंग के बाद आप लेक पर सनसेट एंजॉय कर सकते हो। यप। ये आपका आज तक का वन ऑफ द बेस्ट सनसेट होगा। बहुत सारा घूम कर फोटोज क्लिक कर कर खा पी कर अब हम गड़ीसर लेक पर रात को लाइट एंड म्यूजिक शो एंजॉय करेंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा समय बचा हो तो आप रात के समय फोर्ट को जरूर देखने जाएं। इसके बाद आप अच्छे से कैफे या अपने होटल में डिनर करें।
और इसी के साथ जैसलमेर टूर का फर्स्ट डे हमारा यहीं पे समाप्त होता है।